ठीक है, देखिए हम इससे पहले ही पहला वीडियो डाल चुके हैं लेटर वाला, और हम टाइप तक हम आपको बताए थे। टाइप माने होता है प्रकार, वहाँ तक बताए थे। उससे आगे हम जो वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, दूसरा में पहला आता है आपका, ये अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन। वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। देखिए वॉवेल्स कहते किसको है, तो वॉवेल्स ए, ई, आई और यू को वॉवेल कहा जाता है। ए, ई, आई और यू आर, ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो ए, ई, आई और यू के अलावा बाकी लेटर को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। समझिए, ये तो हो गया आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट। दूसरा में आता है आपका सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल क्या होता है समझिए। सेमी वॉवेल अंग्रेजी के 26 लेटर में से केवल 2 को, यानी W और Y को सेमी वॉवेल कहा जाता है। W और Y को सेमी वॉवेल कहा जाता है। तो कहाँ, मतलब आधा सेमी वॉवेल होगा और आधा वॉवेल होगा और आधा कॉन्सोनेंट होगा। यानी कहीं पे इसका प्रयोग W और Y को कॉन्सोनेंट के रूप में किया जाता है, और कहीं पे W और Y को वॉवेल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो आप समझेंगे कि W और Y को कहाँ पे वॉवेल और कहाँ पे कॉन्सोनेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो W और Y जब शब्द के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और W और Y जब शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं तब इसे वॉवेल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, WOMAN मतलब क्या है, W पहले है शुरू के, जब शब्द के शुरू में रहते हैं तब वे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे शब्द के शुरू में है W, इसीलिए W शुरू में, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। लेकिन HOW हाउ जब अंतिम में रहे, जब शब्द के अंत में रहे, तब ये क्या कहलाता है, वॉवेल कहलाता है। जैसे YOU है, उसी प्रकार से Y भी शब्द के शुरू में है, इसलिए यह कॉन्सोनेंट कहलाएगा, और यहाँ पे Y शब्द के शुरू में नहीं है, इसलिए Y यहाँ पे वॉवेल कहलाएगा। इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, उसको देखते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ट्रांसलेशन में वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए मीनिंग में आपका पहला आता है, वॉवेल माने होता है स्वर, वर्ण। कॉन्सोनेंट माने होता है व्यंजन, वर्ण। कॉल्ड माने होता है, कॉल्ड माने कहलाता है। लेटर माने होता है अक्षर। ऑल माने होता है सभी। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। वुमेन माने होता है औरत। साउंड माने होता है आवाज़। हाउ माने होता है कैसे। यू माने होता है तुम, और माई माने होता है मेरा। इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीक़ा से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इसको समझिए और समझिए। इससे भी आगे हम वीडियो डालेंगे, उसमें बताएंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रयोग ग्रामर में, ट्रांसलेशन में जब ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का क्या महत्वपूर्ण है, क्या इसकी उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।